हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी, मोरल स्टोरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं, यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इसके साथ ही इस स्टोरी में आप एडवांस्ड लेवल के वोकैबुलरीज भी सीखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यह स्टोरी बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द डाउटिंग कारपेंटर। डाउटिंग का अर्थ होता है संदेह करने वाला, कारपेंटर यानी कि बढ़ई। तो शीर्षक का अर्थ हुआ संदेह करने वाला बढ़ई। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ कारपेंटर हु लिव्ड इन अ विलेज। वंस यानी कि एक बार, कारपेंटर यानी कि बढ़ई, लिव्ड यानी कि रहता था, विलेज का अर्थ होता है गांव। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक कारपेंटर, एक बढ़ई, एक गांव में रहता था। He used to make small wooden items, but people hardly used to buy them. मेक का अर्थ होता है बनाना, स्मॉल यानी कि छोटा, वुडन आइटम्स, वुडन का अर्थ होता है लकड़ी, एंड आइटम्स यानी कि सामान। तो वुडन आइटम्स का अर्थ हुआ लकड़ी का सामान। पीपल यानी कि लोग, बाय का अर्थ होता है खरीदना, देम यानी कि उन्हें। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। He used to make small wooden items. वह लकड़ी के छोटे सामानों को बनाया करता था, बट पीपल हार्डली यूज्ड टू बाय देम, लेकिन लोग शायद ही उन्हें खरीदते थे। Therefore he did not have much money. Therefore यानी कि इसलिए, मच यानी कि ज़्यादा, मनी का अर्थ होता है पैसे। तो फिर क्या हुआ कि therefore यानी इसलिए, he did not have much money यानी उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। Now the carpenter had made a wooden image of Lord Mercury. नाउ यानी कि अब, मेड यानी कि बनाया, वुडन इमेज लकड़ी का प्रतिमा, लकड़ी की मूर्ति, लॉर्ड मर्क्यूरी, लॉर्ड मतलब भगवान, ईश्वर, मर्क्यूरी का अर्थ होता है बुध। तो लॉर्ड मर्क्यूरी यानी कि भगवान बुध। तो फिर क्या हुआ, नाउ यानी कि अब, द कारपेंटर हैड मेड अ वुडन इमेज ऑफ लॉर्ड मर्क्यूरी यानी कि कारपेंटर ने, बढ़ई ने अब भगवान बुद्ध के लकड़ी का प्रतिमा बनाया। He used to pray to him every day to make him rich. प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना, एवरी डे यानी प्रतिदिन, रिच का अर्थ होता है धनी या अमीर। तो फिर क्या हुआ कि he used to pray to him every day यानी कि वह हर रोज उससे प्रार्थना करता था, to make him rich क्यों करता था, उसे अमीर बनाने के लिए, यानी वह भगवान बुद्ध के लकड़ी के प्रतिमे से अमीर बनने के लिए प्रार्थना प्रतिदिन किया करता था। But his prayers were unanswered. प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना, अनआंसर्ड का अर्थ होता है अनुत्तरित या निष्फल। तो फिर क्या हुआ कि लेकिन उसकी जो प्रार्थना थी वह निष्फल रही। One day, out of anger, the carpenter took the idol and threw it on the floor. Out of anger यानी कि क्रोध से, took यानी कि लिया, आइडल का अर्थ होता है प्रतिमा या मूर्ति, थ्रू यानी कि फेंका, फ्लोर का अर्थ होता है जमीन। तो फिर क्या होता है, वन डे यानी कि एक दिन, आउट ऑफ एंगर यानी कि क्रोध से, द कारपेंटर टुक द आइडल
यानी कि कारपेंटर ने, बढ़ई ने प्रतिमा उठाया एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर, और इसे ज़मीन पर फेंक दिया। द हेड ऑफ द आइडल ब्रोक फ्रॉम द कॉर्नर। हेड यानी कि सिर, ब्रोक यानी टूटा, कॉर्नर यानी कि कोना। तो फिर जब कारपेंटर ने उसे उठाया और ज़मीन पर फेंक दिया तो फिर क्या हुआ? द हेड ऑफ द आइडल ब्रोक फ्रॉम द कॉर्नर, यानी कि प्रतिमा का, मूर्ति का जो सिर था वह एक कोने से टूट गया। सडनली फ्रॉम द ब्रोकन हेड ऑफ द आइडल केम आउट सेवरल गोल्ड कॉइन्स। सडनली यानी कि अचानक, ब्रोकन हेड यानी टूटे हुए सिर, केम आउट यानी बाहर निकला, सेवरल गोल्ड कॉइन्स, सेवरल का अर्थ होता है अनेक या कई, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ही फ्रॉम द ब्रोकन हेड ऑफ द आइडल, यानी कि आइडल्स के यानी मूर्ति के टूटे हुए सिर से बहुत सारे यानी अनेक, कई सोने के सिक्के बाहर निकले। The carpenter was totally stunned and surprised to see so much gold. Totally stunned, totally का अर्थ होता है पूरी तरह से, stunned यानी कि स्तब्ध या अवाक, surprised यानी कि हैरान, so much यानी बहुत सारा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? द कारपेंटर वॉज टोटली स्टन्ड, यानी कि बढ़ई पूरी तरह से स्तब्ध था, अवाक था, एंड सरप्राइज्ड और हैरान था, टू सी सो मच गोल्ड, इतना सारा या बहुत सारा सोना देखकर। देन ही सेड टू गॉड मर्क्यूरी, और तब उसने भगवान मर्क्यूरी से कहा, भगवान बुद्ध से कहा, योर वेज आर वेरी स्ट्रेंज, यानी तुम्हारे तरीके बहुत अजीब हैं। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब। वेन आई क्राइड यू डिड नॉट लिसन, वेन यानी कि जब, क्राइड यानी रोया, लिसन का अर्थ होता है सुनना। तो फिर इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि व्हेन आई क्राइड यानी जब मैं रोया, यू डिड नॉट लिसन तुमने नहीं सुना, बट नाउ व्हेन आई स्टॉप्ड बिलीविंग इन यू, यू हेल्प्ड मी बाय शोवरिंग गोल्ड कॉइन्स। स्टॉप्ड यानी कि बंद करना या रुकना, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, हेल्प्ड यानी कि मदद किया, शोवरिंग का अर्थ होता है बरसाना, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बट नाउ व्हेन आई स्टॉप्ड बिलीविंग इन यू, लेकिन अब जब मैं तुम पर विश्वास करना मैंने बंद किया, यू हेल्प्ड मी तुमने मेरी मदद की, बाय शोवरिंग गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों की बारिश करके। आई एम सॉरी फॉर नॉट ट्रस्टिंग यू, यानी मुझे तुम पर भरोसा ना करने के लिए खेद है। फ्रॉम टुडे आई विल नेवर डाउट यू, फ्रॉम टुडे यानी कि आज से, आई विल नेवर डाउट यू मैं तुम पर कभी संदेह नहीं करूँगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वन मस्ट हैव फेथ, यानी कि किसी को विश्वास होना चाहिए या आस्था रखनी चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।